नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीम बैलेंस के बारे में बात करेंगे। बीम बैलेंस का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ-साथ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देयर आर 27 बॉटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप, साइज एंड कलर्स। इसका मतलब वो 27 बॉटल्स है हमारे पास, उसका शेप, साइज, कलर सब सेम है। लेकिन वन बॉटल कंटेन्स पॉइजन, मतलब एक बोतल में पॉइजन है एंड इज हैवियर देन अदर्स, और बाकी से ये थोड़ा सा हैवियर है। यू हैव ए बैलेंस स्केल। बैलेंस स्केल आपके पास यहाँ पे क्या है, बीम बैलेंस टू वे द बॉटल्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पॉइजनस बॉटल। आपके पास टोटल 27 बॉटल्स है और उस 27 बॉटल में से कौन जो पॉइजनस बॉटल है उसको आपको आइडेंटिफाई करके निकालना है। तो आपके पास बीम बैलेंस है, तो उस बीम बैलेंस से कितनी बार में, कितने कम से कम बार में आप उसको आंसर निकाल पाइएगा। तो इसका अप्रोच क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है 27 बॉटल्स, तो जितना भी बॉटल है चाहे जो भी रहे उसको 3 सेट में डिवाइड कीजिए। बीम बैलेंस कैसा होता है, ऐसा, और यहाँ पे भी वेट रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसको 3 सेट में डिवाइड कीजिए, 9, 9, 9, और फिर दो 9 बॉटल्स को आप इसको बीम बैलेंस पे वेट कीजिए कि कौन सा दोनों इक्वल है या हैवियर है। अगर सपोज दोनों अगर इक्वल है तो पॉइजनस बॉटल इसमें होगा, क्योंकि हैवियर है पॉइजनस बॉटल। तो दोनों अगर इक्वल है तो पॉइजनस बॉटल इसमें होगा। जब अगर इसमें होगा तो आपका तो एक पहला हो गया कि अब 27 से अब पॉइजनस बॉटल अब 9 में आ गया, मतलब इसमें से आप सॉर्ट कर लिए। अब इस 9 को भी आप 3 सेट में आप डिवाइड कर लीजिए। तो 9 को अब जब 3 सेट में डिवाइड करेंगे तो होगा 3, 3, 3। अब इन दोनों को भी आप वेइंग स्केल पे मेजर कर लीजिए कि दोनों सेम है या नहीं। सपोज अगर सेम नहीं हुआ, इसमें अगर इशू आ गया, मतलब ये हैवियर है। हैवियर है मतलब ये उस बोतल को कंटेन करता है जिसमें पॉइजन है। तो अब आपके पास 3 आ गया। ये दोनों भी अगर ठीक है, दोनों का वेट सेम आएगा क्योंकि ये हैवियर है, तो ये दोनों करेक्ट बोतल होगा। तो हम लोग अब इस 3 को भी फिर से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1। तो हमारे पास 1 बोतल एंड 1 बोतल। तो इस दो बीम बैलेंस पे एक इधर एक बोतल रखेंगे और इधर एक बोतल रखेंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या दोनों वेट इक्वल है या नहीं। सपोज अगर दोनों इक्वल हो गया तो थर्ड वन पॉइजनस होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ जो भी हैवियर होगा वो पॉइजनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जब भी बीम बैलेंस से क्वेश्चन आए तो जो भी ये नंबर दिया रहे आप उसको 3 सेट में डिवाइड कीजिए। 3 सेट में डिवाइड करने के बाद आप देखिए कि दोनों इक्वल है या नहीं। 2 को आप तो बीम बैलेंस पे मेजर करिएगा। अगर दोनों इक्वल हुआ तो थर्ड में प्रॉब्लम है, अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो जो हैवियर है उसमें प्रॉब्लम होगा। हमारा एक अप्रोच ये हुआ, ये कन्वेंशनल मेथड है और ये एग्जाम में करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम कर ही लेगा। तो एक ट्रिक्स है इसमें। ट्रिक्स क्या है, जैसे कि आपको आया यहाँ पे 27 बॉटल, तो आपको चेक करना है कि 27 बॉटल क्या ये किसी 3 के क्यूब के बराबर है। जैसे कि यहाँ पे 3 के क्यूब है, अगर 3 के क्यूब अगर नहीं रहता, जैसे कि अगर रहता 26, तो अगर इसका नेक्स्ट कौन सा ऐसा नेक्स्ट नंबर देखेंगे जो कि क्यूब हो, 3 का क्यूब हो, तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 का क्यूब 27। तो ये क्या है, 3 के पावर 3। तो हमारा 3 हुआ यहाँ पे आंसर। जैसे कि अगर आ गया हमारा 100, तो 3 के पावर 4 आ गया हमारा क्या, 81। 81 के बाद 3 के पावर 5, ये 243। तो हमारा 100 बाय अगर यहाँ पे रहता 100 बॉटल्स, तो उसके लिए क्या होता हमारा आंसर 5। क्यों, क्योंकि 100 के इक्वल या जस्ट बाद 3 के पावर कौन सा है नंबर, ये आता है 5। तो हमारा 5 आंसर हो गया। तो अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 का ही है, तो वो देख लेते हैं फिर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100 बॉल्स है, आउट ऑफ इस 99 बॉल्स आर आइडेंटिकल इन वेट, शेप, साइज एंड कलर। हाउएवर वन बॉल इज फॉल्टी एंड वेट स्लाइटली मोर देन अदर्स। मतलब आपके पास 100 बॉल है, 100 बॉल्स में से 99 बॉल्स का वेट सेम है और एक बॉल है जिसका वेट अधिक है। तो आपको उस बॉल को निकालना है जिसका वेट अधिक है। तो आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से इसको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 100 बॉल्स। तो 100 बॉल्स हम लोग चेक करेंगे कि 3 के पावर ऐसा कौन सा है, इमीडिएट पावर होना चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखेंगे 3 टू द पावर 5। अगर 4 रखेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, 100 इज लेस देन आर इक्वल टू 81, नहीं। तो हमारा यही 5 ही होगा जो मिनिमम होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 100 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 टू द पावर x, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, 5 ही होगा। तो इस तरह से ये हमारा शॉर्टकट हुआ। अगर आपको दे दे एग्जाम में कि 242 बॉल्स है
तो आप चेक कीजिए कि 3 to the power x कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जो कि इसको मिनिमम वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसके लिए भी तो हमारे पास 5 ही होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा ये रूल हो गया। आप इसको रूल इस तरह से अभी आप इसको याद कर सकते हैं कि 3 to the power x और x का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तब हमारे पास ये आंसर इसका निकल जाएगा। ये तो हमारे पास क्या हुआ, ट्रिक्स की मदद से किए। हम लोग एक बार कन्वेंशनल तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं कि 100 है, उसको 3 सेट में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 100 है, 100 बॉल्स है, तो 100 को 3 सेट में डिवाइड करिए, तो आएगा 33, 33 एंड 34। तो आप इसको वेइंग स्केल पे रखिए। वेइंग स्केल बीम बैलेंस आपके पास है, तो बीम बैलेंस है तो आप इसको जैसे ही रखेंगे तो दो कंडीशन होगा, वन दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल अगर हो गया तो हमारा इशू इसमें है। अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ, सपोज ये कोई एक हैवियर हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि उस सेट में प्रॉब्लम है। तो जो अधिक है मैं उसको लेके चलता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास श्योर शॉट हमें आंसर लाना है। तो अब इस 34 में हमारा इशू अगर है, तो इसको भी 3 सेट में डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 11, 11, 12। तो हम लोग जो मैक्सिमम वाला है उसको लेके सॉल्व करते जाएंगे। तो 11, 11 को आप जैसे ही आप सॉल्व किए, तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों इक्वल हो सकता है या कोई एक हैवियर होगा। तो मान लेते हैं कि अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमारे पास ये आया। अगर इक्वल भी आ गया, तो अगर सपोज ये इक्वल आ गया, तो आप कैसे, दोनों इक्वल नहीं आया, अगर ये हैवियर आया, तो अगर इसमें फॉल्टी बॉल है तो आप इसको कैसे डिवाइड करिएगा, 3, 3, 4, 3, 3, 4। अब इसको क्या करिएगा, वेइंग स्केल पे आप मेजर करिएगा। वेइंग स्केल पे आप जैसे ही मेजर करेंगे, तो फिर इसमें दो कंडीशन हो सकता है, दोनों इधर इक्वल हो या कोई इसमें से हैवियर हो। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हैवियर है, जो अधिक नंबर है, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें इशू होगा। इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। 4, 4 को अगर आप रखेंगे तो क्या आएगा, 2, 2। इसको जब डिवाइड करेंगे, तो 2, 2 का सेट में अगर डिवाइड करेंगे, फिर आप वेइंग स्केल पे मेजर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें है। सपोज इसमें अगर आ गया, तो फिर इस 2 को भी हम लोग को अलग से सेट में डिवाइड करना है, तो इसमें रख लेंगे 1, 1। और फिर वेइंग स्केल पे जब मेजर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इशू किस में है। इस अगर ये हैवियर होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये हैवियर होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इजीली सोल्यूशन निकल सकता है। आप यहाँ पे अगर 3, 3 में अगर ये इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं आता, अगर ये हैवी हो जाता, तो हमारे पास आ जाता 3 बॉल, इसमें फॉल्टी बॉल होता। फिर इस 3 बॉल को 1, 1 एंड 1 सेट में करते, और फिर इसको मेजर करते, तो आपको इसी में ही पता चल जाता है कि इशू किस में है। लेकिन हमारे पास ये श्योरिटी तो है नहीं कि हमारा दोनों में से, इसमें से ही कोई एक हैवियर होगा, तो हम लोग इसीलिए मैक्सिमम को लेके सॉल्व किए हैं। तो अब देखिए कितने बार में आया, एक बार में आया, 2, 3, फिर 4, ये 5, 5 बार में हमारे पास आंसर आ गया, वो भी श्योर शॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जैसे ही बीम बैलेंस है, आप 3 3 सेट में डिवाइड करते जाइए। और कभी कभी ऐसा भी होगा, यहाँ पे आ गया 2, 4 आ गया, तो 4 को आप ऐसे 3 सेट में डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे जिसमें कि दो इक्वल वेट रखें। आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे 33, 33 रखा है, यहाँ पे 11, 11 रखा है, यहाँ पे 3, 3 रखा है, यहाँ पे 2, 2 रखा है। कभी ऐसा नहीं होगा 33 या 34 रखेंगे तो 34 वाला तो ऑब्वियसली हैवी होगा, उसमें अगर करेक्ट भी हो, करेक्ट बॉल भी हो, तो भी हैवियर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा इक्वल वेट को, जो इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स और बॉटल जो भी हो, उसको वेइंग स्केल पे रखेंगे, इक्वल वाले को। और इक्वल वाले में ही हमें डिवाइड करना है। जब भी डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे कि दो सेट हमारे पास ऐसा हो जिसका इक्वल क्वांटिटी हो। तो इसीलिए मैं ऐसे किया हूँ, और मैक्सिमम को लेके सॉल्व किया, ताकि हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी का चांस ही नहीं है। मान लिया कि अगर इसी में आ गया, क्यों? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा इशू इसमें, इस बोतल में हो। अगर इसमें हो तो हमारे पास 2 बार में जाना पड़ेगा। 3 वाले में आ गया तो 1 बार में ही आ जाएगा। लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करना है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। शॉर्टकट भी आप याद रखिएगा, कंडीशन नंबर ऑफ बॉल और bottles should be less than 3 to the power x. x should be minimum. तो हमारे पास ये है कंडीशन। आप इसको, अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारे पास क्या है, बीम बैलेंस का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।